एक समय की बात है, संध्या का समय था। आचार्य चाणक्य, दुनिया के सबसे बड़े नीतिज्ञानी और रणनीतिकार, अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के साथ एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे। मंद हवा बह रही थी और तभी चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां यदि तुम्हें कोई बुलाए भी तो कभी मत जाना, भूल कर भी नहीं, क्योंकि ये 7 जगहें केवल विनाश की ओर ले जाती हैं। चंद्रगुप्त उत्साहित होकर बोले, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। आचार्य मुस्कुराए और बोले, तो सुनो मेरे पुत्र, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर इंसान के लिए अनमोल ज्ञान है। 1, वो जगह जहां अपमान हो। चाणक्य, पहली जगह वो है जहां तुम्हारी या तुम्हारे माता पिता की इज्जत न होती हो। याद रखो चंद्रगुप्त, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धन है सम्मान। जिस स्थान पर तुम्हें तिरस्कार मिले, तुम्हें अपमानित किया जाए, वहां कदम रखना आत्मा को खोखला करने जैसा है। जो राजा अपमान सह ले, उसका राज्य और अनुयायी भी कमजोर हो जाते हैं। अपमान की चुभन आत्मबल को नष्ट कर देती है। इसलिए याद रखो, केवल वहां जाओ जहां तुम्हारे सम्मान का आदर हो। बाकी जगह प्यार से मना कर दो और दूरी बना लो। चाणक्य, दूसरी जगह चंद्रगुप्त, वेश्या का घर। वहां क्षणिक मोह और आकर्षण तो होता है, लेकिन असल में ये स्थान आत्मा के तेज को नष्ट कर देता है। जो राजा या सेनापति वहां जाता है, वो अपने चरित्र और शक्ति दोनों को खो देता है। लालच और वासना इंसान को गुलाम बना देती हैं। याद रखो, काम तभी पुण्य है जब वो धर्म के दायरे में है। धर्म से बाहर निकला काम केवल पाप है। इसीलिए वेश्या का घर समाज और आत्मा दोनों के पतन का केंद्र है। चाणक्य, तीसरी जगह है वो जहां शराब और नशे का राज हो। मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती, ये विवेक को नष्ट कर देती है। और जो विवेक खो दे, वो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। नशे में सच छिपता नहीं, बाहर निकल जाता है, और यही शत्रु को मौका देता है। राजनीति, आध्यात्म और साधना सब नष्ट हो जाते हैं यदि व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आया। इसीलिए चंद्रगुप्त, जहां नशे का वातावरण हो, वहां की हवा भी विष के समान है। चौथी जगह है शत्रु का घर। शत्रु का आतिथ्य और मधुर बातें मीठी लग सकती हैं, पर अंदर विष ही छिपा होता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता बाहर से मधुर और भीतर से दंश देने वाला होता है, वैसे ही शत्रु का घर विश्वासघात का अड्डा होता है। राजनीति में तो ये और भी खतरनाक है। वहां योजनाएं बनती हैं, रहस्य लीक होते हैं। एक ही असावधानी व्यक्ति को मौत के मुंह तक ले जाती है। इसीलिए याद रखो, शत्रु का घर मृत्यु का द्वार है। चाणक्य, पांचवी जगह वो जहां गौ हत्या होती हो। गौ माता करुणा और धर्म का प्रतीक हैं। उनकी हत्या केवल पशु हत्या नहीं, बल्कि पवित्रता और करुणा की हत्या है। ऐसा स्थान हमेशा पाप और अंधकार से भरा होता है। वहां जाने वाला धीरे धीरे संवेदनहीन और क्रूर होता जाता है। चंद्रगुप्त, अगर राजा धर्म और करुणा का साथ नहीं देगा, तो उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। इसीलिए गौ हत्या वाले स्थान से सदा दूर रहो। चाणक्य, छठी जगह जहां चरित्रहीन और लोभी रहते हों। लोभ और दुराचरण मनुष्य को सबसे नीचे गिरा देते हैं। ऐसी जगह का वातावरण हमेशा विषैला होता है। वहां की संगति पहले तुम्हें आकर्षित लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी आत्मा को अशुद्ध कर देगी। राजनीति के लिए भी ये सबसे खतरनाक जाल है। विश्वासघात, षड्यंत्र और पाप वहीं जन्म लेते हैं। इसलिए सदैव याद रखना, लोभी और चरित्रहीन का घर मृत्यु का सामान बेचता है। चाणक्य, और 7वीं जगह मेरे पुत्र, अहंकारी का घर। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। ऐसा घर मरुस्थल की तरह है, जहां प्रेम नहीं, विनम्रता नहीं, केवल घमंड की गर्मी होती है। जो अहंकारी के प्रभाव में आता है, वह धीरे धीरे खुद भी उसी जाल में फंस जाता है। राजनीति में ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं, बस घमंड होता है। शास्त्रों में कहा गया है, अहंकार सर्वनाश का मूल है, और यही कारण है कि अहंकारी के घर की हवा भी आत्मा को जला देती है। आचार्य, तो चंद्रगुप्ता, ये 7 स्थान अपमान, वेश्या का घर, नशे का वातावरण, शत्रु का घर,
जहां गोहत्या होती हो, चरित्रहीन और लोभी का घर और अहंकारी का घर, इनसे सदैव दूर रहना। याद रखो, सम्मान, संयम, करुणा और विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इन सिद्धांतों का पालन करोगे तो ना कोई शत्रु तुम्हें हरा पाएगा, ना समय तुम्हें कमजोर बना पाएगा। दोस्तों, यही चाणक्य नीति हमें सिखाती है जीवन में किन जगहों से दूर रहना चाहिए। क्या आपको लगता है आज भी ये बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं? अपने विचार नीचे कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।